कैसे हैं विद्यार्थी सब? सब अच्छा चल रहा है ना? आइए हम लोग बात करते हैं 10th क्लास के लिए AP, GP, HP। AP, GP एंड HP। सबसे पहले AP, GP, HP को समझने के लिए हम लोग समझते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, संख्याओं की सजावट को अनुक्रम कहा जाता है। संख्याओं की सजावट को अनुक्रम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सीक्वेंस डिफिनीशन कोई मायने नहीं रख सकता है, मायने रखता है कि कहना क्या चाहता है। पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा। सीक्वेंस का मतलब होता है सजावट। किसी भी संख्याओं को एक निश्चित क्रम में सजा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। किसी भी संख्या को एक निश्चित क्रम में सजा दिया जाता है, सजावट को ही क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो किस चीज़ की सजावट को? संख्याओं की सजावट को। आप बताइएगा 3, 5, 7, 11, 13। देखिए 2-2 के अंतराल पर बढ़ रहा है कि नहीं? +2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, +2 के अंतराल पर बढ़ते जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं Tn बराबर 2n + 1, n के जगह पर कह दें कि 1, 2, 3 आप लेते रहिए। तो आप बताइएगा कि T1 n है तो n है, 1 है तो 1 होगा कि नहीं? तो 2 × 1 + 1, 2 1 जा 2 + 1 बराबर 3। यानी कहने का मतलब है अगर उसी का दूसरा निकालते हैं तो 2 × 2 + 1 यानी 2 2 जा 4 + 1 यानी 5। यानी कहने का मतलब है कि वह जो अनुक्रम है 2-2 बढ़ रही है, 2-2 ऐड करके बढ़ते जा रही है। अपने में 3 आया, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी। जब एक निश्चित क्रम में जब एक कोई भी संख्या जब आगे बढ़ती जाती है, उसका अरेंज सजावट यानी अच्छी क्रम से होती जाती है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस का मतलब होता है सजावट। किसी भी संख्या को एक निश्चित रूप से किसी भी तरह गुना के रूप में, जैसे में आप कहिएगा कि केवल आप ऐड कर रहे हैं, यह भी तो हो सकता है कि नहीं? 3, 6, 9, 12, 15 ये गुना करते हुए आगे बढ़ रही है। किसी भी तरह से आगे बढ़े, जोड़ से बढ़े, घटाव से बढ़े, गुना से बढ़े, किसी तरह आगे बढ़ते रहे, लेकिन निश्चित सजावट क्रम में रहना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो आप कहिएगा कि जैसे में सीक्वेंस को हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, उसके बाद में 3, 9, 7, 3, 3, 9, 3 का 27, 3 का 81। कुछ ऐसे होते हैं जैसे में 2, 4, 6, 4, 10, 4, 14। ये कहाँ तक हम कह दें कि 50 तक आप रोक दीजिए। उसके बाद हम कह दें कि 6, 12, 18 आप जाके इसको 60 तक रोक दीजिए। तो आप देखिएगा कि हई सब के सब सीक्वेंस में है, क्योंकि 2-2 ऐड करके ये बढ़ रहा है, या 3 से गुना करने में बढ़ रहा है, या 4 ऐड करते हुए बढ़ रहा है, या 6 ऐड करते हुए, यानी 6 का टेबल हो गया। जितने भी टेबल होते हैं सब सीक्वेंस में होते हैं। तो आप कहिएगा कि सब तो सब है किस चीज़ में? सीक्वेंस में है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि यह इन्फिनाइट तक जा रही है। इसका निश्चित नहीं है कि 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, 14, 16 बढ़ते जा रही है। ये भी है 81, उसके बाद में 243, 729 बढ़ते जा रहा है। लेकिन यह कह रहा है कि 2, 6, 10, 14 बढ़ते जा रही है, लेकिन 50 से आगे नहीं बढ़ना है, 60 से आगे नहीं बढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि सीक्वेंस को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर बांट रहे हैं। तो एक हो सकता है कि नहीं फाइनाइट सीक्वेंस, एक हो सकता है इनफाइनाइट सीक्वेंस।
फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब किसे कहेंगे, तो कहिएगा कि वैसा सीक्वेंस जिसमें पद क्या हो, निश्चित हो। जैसे मैं यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 किस चीज़ में है, 3 और 4। 3 और 4 में कह रहा है कि पद निश्चित है, 50 से आगे नहीं बढ़ना है, 50 तक हमको रहना है, 60 से आगे नहीं बढ़ना है, 60 तक रहना है। तो हम फाइनाइट सीक्वेंस में कह सकते हैं कि नहीं, कि वैसा अनुक्रम जिसमें पद क्या हो, निश्चित हो भाई। तो निश्चित होगी तो क्या होगी, फाइनाइट। इनफाइनाइट ये अपने उसका नाम में काम रहता है। इनफाइनाइट यानी अपरिमित। अपरिमित यानी परिमित नहीं है, उसका पद निश्चित नहीं, कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक आपकी मर्जी वहाँ तक जाइएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, 1 और 2 किस में जाएगी, इनफाइनाइट में। जब हम लोग को इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है, उसका डिफिनीशन याद नहीं रखना है। सीक्वेंस का मतलब सीधे कहेगा सीक्वेंस क्या है, सीधे आपको मन में दिमाग में आना चाहिए कि संख्याओं के सजावट, केवल सजावट। सजावट को ही क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं, सिर्फ आशा करते हैं, विश्वास तो है नहीं स्टूडेंट सब पर। आइए हम बात करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, जब कोई भी सीक्वेंस जब प्लस माइनस देकर आगे बढ़ते क्रम जाए, कोई भी सीक्वेंस हो जो प्लस और माइनस के साथ आगे बढ़ते हुए जाए, उसी को तो हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं भाई। इसमें 3, 5, 7, 9 ये सब सीक्वेंस में है। अगर इसी के बीच प्लस या माइनस आप डाल देते हैं, इसी को हम लोग को कहते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन 3 टाइप में होते हैं। प्रोग्रेशन कितने टाइप में, 3 टाइप में। एक में बोलिएगा एपी, 2 में बोलिएगा जीपी, 3 में बोलिएगा एचपी। जीपी 3 में बोलिएगा एचपी। प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3, एपी, जीपी, एचपी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपी किसे कहते हैं, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले एपी किससे कहते हैं, उससे जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एपी का मतलब क्या होता है, एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी ए या पी, ए से कहिएगा एरिथमेटिक, और पी से प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब सवाल उठता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे कि समांतर श्रेणी में सवाल है, कैसे समझेंगे कि एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि एपी का फुल फॉर्म देख लिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो एपी किसे कहते हैं, डिफिनीशन कहिएगा वैसा अनुक्रम जिसका अगला पद अपने पिछले वाले पद से बना हो, एक निश्चित राशि के ऐड करने से। कहिएगा कि वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पीछे वाले पद से बना हो, एक निश्चित राशि के ऐड करने से। और ध्यान दीजिएगा, जिस निश्चित राशि को ऐड करते हैं ना, उसी निश्चित राशि को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। जिस निश्चित राशि को ऐड करते हुए आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग डी कहते हैं, यानी सार्व अंतर, जिसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई, जैसे मैं हम लोग बात, सबसे पहले सवाल उठता है कि बताइए कि हई 2, 4, 6 एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले एपी में जाने से पहले उसको देखिएगा सीक्वेंस में है कि नहीं। सीक्वेंस में देखना, आप बताइए कि सीक्वेंस का मतलब सजावट देखिए, 2 है, 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी हम कह सकते हैं यह सीक्वेंस में है। जब सीक्वेंस में है तब कहिएगा कि एपी में भी है। सीक्वेंस में होगा तब एपी में जाइएगा। सबसे पहले एपी को डिफाइन आप नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले आप सीक्वेंस को डिफाइन कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे 2 को ऐड करने से 4 बना है, फिर 2 को ऐड किया तो 6 बना है। तो हम तो बोलबे किए हैं ना एपी के डिफिनेशन में, एपी का प्रत्येक पद अपने पीछे वाले पद से बना होता है,
एक निश्चित राशि के जोड़ने से। देखिएगा हमको है कि इस बना होता है पिछले का पद से, लेकिन ये निश्चित राशि का जोड़ देते हैं 4 2 6 बन गया कि नहीं। आप कहिएगा इस कैसे बना है, तो पिछले वाले से बना है। कैसे बना है, उस निश्चित राशि को जोड़ने से 6 2 8। तो जो पहले का होता है ना, जिससे शुरू होता है उसी को हम लोग प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो जाएगा 4। उसके बाद आता है डी। तो डी कैसे निकलता है, तो डी निकालने के लिए कहिएगा अगलिका में से पिछलिका घटाइएगा, यानी अगलिका में से पिछलिका कोनो भी एगो आगे वाला लीजिए, ओकरा एगो पीछे के लीजिएगा। जैसे हम कहिएगा कि 10वां लेंगे, 10वां को 9वां से घटाइएगा तो डी निकलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, तो अगर यहाँ पे n लीजिएगा तो घटाइएगा n-1, यानी कहने का मतलब 10 लीजिएगा तो यहाँ पर n 10 है, तो 10 में से गया 9। अगर 9वां 10वां पद 10वां और 9वां पद को घटाइएगा तो डी निकलेगा। या दूसरका में से पहले का पद घटाइएगा तो वो डी निकल जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर दूसरका में से पहले का घटा दें तो 4 में से 2 जाएगा 2, इसका डी कितना हो जाएगा 2। ए कितना हो जाएगा 2। एपी का जिस जहाँ से शुरू होता है वहीं प्रथम पद, अगलिका में से पिछले का घटाइएगा तो डी निकल जाएगा। आइए अब बात करते हैं किसी एपी का प्रथम पद अगर आपको ए मिल जाए और सार्व अंतर, जिसे हम लोग सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी मिल जाए तो हम कहेंगे एपी के बताइए पद एन तक कहाँ तक हो जाए। तो आप बताइए कि पहले का पद जो है तो उसी से शुरू होगा ए। दूसरा का पद कैसे निकलता है, डी को ऐड करने से ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा का पद कैसे निकलेगा, ए प्लस डी में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी है, एक और डी जोड़ेंगे तो एगो डी एगो डी 2 गो डी ए प्लस 2 डी। इसी तरह बढ़ते जाएगा ए प्लस 3 डी। तो हमको जाना कहाँ तक है, एन पदों तक जाना है। तो आप बताइएगा कि अगर दूसरा का पद है तो एगो डी कम हो जा रहा है, तो 10वां पद में डी कितना हो जाएगा 9 गो डी हो जाएगा। हम कहेंगे 50 में 49 गो डी हो जाएगा। हम कहेंगे 10वां पद बताइए, तो आप कहिएगा कि नहीं ए प्लस 9 डी। तो हमको जाना कहाँ तक है, एन तक है, लेकिन एगो कम कर देना है। तो ए रहेगा प्लस एन है, तो एन में से एगो जाएगा तो n-1 डी हो जाएगा कि नहीं। तो बताइए कहाँ तक जाएगा, एन तक। T1 बराबर ए है, T2 बराबर ए प्लस डी है। उसी तरह बढ़ते गया Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो फार्मूला एगो मिल गया हमको कि एपी का Tn निकालना हो। एपी का Tn यानी एनवा पद निकालना हो। एनवा का मतलब अनंत मत समझिएगा, अनंत का मतलब क्या होता है, एनवा का मतलब क्या होता है। एनवा का मतलब हो गया कि 10वां पद, कभी 12वां पद, कभी 100वां पद, कभी कुछ भी पद। एनवा का पद मतलब वो हो गया, एनवा पद मतलब 10वां 20वां 50वां जितना भी हो। तो एगो फार्मूला निकल गया कि एपी का एनवा पद बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। हम कहेंगे एपी के, ये एपी के 10वां पद निकालिए। तो आप कहिएगा एन है तो n-1, तो 10 है तो 10-1 यानी ए प्लस 9 डी। 50वां पद कह दे ए प्लस 49 डी। ये मत कहिए कि 50-1, बतिया वही है, लेकिन शॉर्टकट कीजिएगा, जल्दीबाजी वाला काम कीजिएगा। या आपको बुझाता है कि हमको ये थ्योरम नहीं समझ में कैसे सिद्ध हुआ, उसको दूसरे वैरायटी से आइए हम सिद्ध कर लेते हैं। सेकेंड वैरायटी से बताइए, अगर एपी का प्रथम पद दिया है ए और सार्वंतर दिया है आपको डी। Tn बराबर ए और सार्वंतर सी डी, यानी दिया है आपको डी। तो हम कहें एपी T1 बराबर ए है, T1 बराबर ए है। अब बताइए हम दूसरा का पद निकालना है, T2 निकालना हो तो ए प्लस डी करेंगे। T2 निकालना हो तो ए प्लस डी। आप बताइए कि इसको हम आगे बढ़ा के ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं। कहा है भाई, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में कुछ गुना करेगा 0, तो ए हमारा बच ही जाएगा। अब बताइएगा ए प्लस
2 - 1 इंटू डी लिख दें। कहा जाता है कि समीकरण में जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी करे, लेकिन हमारा समीकरण आ जाना चाहिए। हमको a प्लस डी चाहिए, तो बताइए a प्लस 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा, एक में d से गुना करेंगे तो कितना d है, यानी हमारा समीकरण सही है। अब बताइए इसी तरह एक बार तीसरा पद निकाल, a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस 3 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों भाई, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 में d गुना करेगा 2d, a प्लस 2d। आप बताइए जब 1 था तो 1 में से 1 घट रहा था, 2 था तो 2 में से 1 घट रहा था, 3 था तो 3 में से 1 घट रहा था, तो 10 रहेगा तो 10 में से 1 घटेगा कि नहीं? 10 में से 1 घटेगा तो 9 ना आएगा। उसी तरह हमको निकालना किसका है, एनवा पद निकालना है। a प्लस n यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 था तो 3 में से 1 घट रहा था, तो n है तो n - 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं? यही तो हम उसको सिद्ध किए थे, उसी को तो हम सिद्ध किए थे। अब पूछ जाएगा tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। कोई कहेगा कि एपी के एनवा पद निकालिए, तो कैसे के निकालिएगा? a प्लस n - 1 इंटू डी, a प्लस n - 1 इंटू डी। tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला को आप रट के रखिए याद, चाहे समझ के रखिए किसी तरह। देखिए कोशिश कीजिएगा, बहुत मैथमेटिक्स है, फार्मूला तो भाई रटना पड़ता है। फार्मूला का कोई कहता है कि इस हाई ट्रिक है, हाउ ट्रिक है, कुछ ट्रिक काम नहीं आता है। फार्मूला है तो रटना पड़ेगा, आप जिस तरह उसको याद रखिएगा, बिना रटले फार्मूला काम नहीं करता है। तो आइए हम लोग उस पर कुछ सवाल बनाते हैं। ये एपी के कहा जाता है कि एपी के 10वां पद क्या होगा। आइए हम लोग पहले बेसिकली उसका बात करते हैं। पहले सीधे हम लोग जो होता है ना सिलसिला से चलते हैं, वो इसी तरह हमारा एपी है 2 4 6, उसके बाद देखिएगा 2 को बढ़ रहा है, 8 हो जाएगा, 10 12 14 16 18 20 22, ये बढ़ते जाएगा। तो हमको निकालना है कितना पद, 10वां पद। तो इस एकवा, दूसरका, तीसरका, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी हमारा 10वां पद कितना आएगा 20। हम लिख सकते हैं कि ना कि 10वां टर्म बराबर 20। तो ये हो गया हमारा बेसिकली। आप बताइए ये कह देते 10वां पद तो आसान था, हम लिख दिए 2 4 6। अगर ये कह देता 100वां पद, लिखने को लिख देते हैं, कुछ जगह भी चाहिए, कुछ समय भी चाहिए। क्या आपके पास उतना समय है कि पूरा कॉपी भरते रहिए? तो उसी के लिए, समय को बचाने के लिए हम क्या बना है, फार्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, जो भी कहिए। आइए हम लोग फार्मूला से बात करते हैं। tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है कि नहीं? अब हमको निकालना का वो पद है 10वां पद, तो t 10 लिखिएगा कि नहीं? तो a प्लस 10 में से घटाइएगा सीधे 9d। अब देखिएगा इस एपी का जो एपी है 2 4 6 8, a बराबर 2, डी से शुरू हो a, और डी कैसे निकलेगा, 4 में से 2 जाएगा 2। तो आप बताइए a का मान 2, डी के मान 2, 9 दूनी 18 2 20। बताइए आ गया कि नहीं? 10वां हम लोग निकाले थे जनरल से, आई फार्मूला से, बतिया सेम हुआ कि नहीं? आइए दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। एपी के कह रहा है कि 21वां पद लिखना है, तो हम सबसे पहले ए लिखिएगा। ये कितना होगा 3, डी कैसे निकलेगा, दूसरा का में से पहले का यानी अगले का में से पिछले का। तो -7 में से घटाना, हमको घटाना होता है -3, लेकिन -7 माइनस +3, यानी 7 में से 3 जाएगा -4। तो हमको निकालना कितना है भाई 21। तो टी 21 बराबर a प्लस 20 डी लिख दें, कोनो आपत्ति? ई मत कहिएगा 21 - 1 तो 20 ना आएगा, सीधे उस तरह लिखिएगा। 10वां पद a प्लस 9d, 14वां पद a प्लस 13d, 20वां पद a प्लस 19d, तो 21वां पद a प्लस 20d। ए का मान -3 प्लस 20 गुने कितना -4, 20 चौके 80 -3
83। अब बताइए निकलेगा कि नहीं, आप एक निकाल के दिखाइए। AP है 3, 6, 9, 12 का, अभी आसानी देते हैं, का 50वां पद। 50वां पद लिखें। आप SW में लिखिएगा, इसका हम आंसर दे देते हैं कितना होगा। आप इसको SW में पूरा कर लीजिएगा, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका हम आंसर लिख देते हैं कितना होगा। इसका आंसर 150 हो जाएगा। 150 आप देख लीजिएगा। तब तक वीडियो को पॉज करते हैं।